नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कल अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम की जयंती उत्साहपूर्वक मनाएगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक भृगु मंदिर परिसर में किया जाएगा। भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी और बबलू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस अवसर पर वह प्रदेश के परिवहन मंत्री से विशेष मांग करेंगे कि मंदिर परिसर के भीतर ही भगवान परशुराम का एक भव्य और विशाल मंदिर निर्मित किया जाए। तिवारी ने कहा कि परशुराम जी न्याय और वीरता के प्रतीक है और उनका स्थान इस पावन परिसर में होना गौरव की बात होगी। इस बारे में बबलू जी ने सब बताया है आप लोगों को। इतनी ज्यादा संख्या हो जा रही है तो मनाने के लिए ये दो जगह करना पड़ रहा है। तो पार्टी या व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, सब लोग एक ही हैं और जैसा बता रहे हैं कि भाई वो लोग उस तरफ भी आएंगे। अब एक जगह न इतनी जगह है, गर्मी का दिन है, संभव ही नहीं। तो कुछ लोग जैसे अन्य पार्टी से जुड़े हैं या ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सब लोग के मन में भगवान परशुराम के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और हम लोग का प्रयास ये है कि एक जो नाम लेकर के जो एक बीच में जुड़ाव पैदा करने की कोशिश होती है या एक खाई खोदने की कोशिश होती है, ऐसा कुछ नहीं। सबके सबका स्वागत है, सब लोग आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेचुरली कि भाई आपके वर्ग का, आपके जात का होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ही आएंगे। ये किसी भी इस तरह के मीटिंग में ऐसा होता है, तो हम लोग सबका स्वागत करते हैं। हम सारे लोग सबका स्वागत करेंगे अगर ऐसे हुआ। किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है और क्या? देखिए, हम लोग यहाँ आप लोगों को बुलाए हैं। कल 19 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती है और उसको भव्य रूप देने के लिए और शानदार तरीके से वहाँ भृगु आश्रम में भृगु जी के मंदिर के अंदर एक आयोजन किया गया है, जिसमें जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे। भगवान के जन्मोत्सव में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी। स्वागत करेंगे हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन में हम लोग चाहते हैं कि भगवान परशुराम के मंदिर के लिए एक वहाँ शुरुआत किया जाए और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए, भगवान परशुराम जगह भृगु कॉरिडोर का जो वहाँ स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय दयाशंकर सिंह जी के प्रयास से वहाँ स्वीकृत हुआ है। देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन भगवान परशुराम के कद के अनुसार हम लोग प्रयास करेंगे कि एक शानदार मंदिर बने, क्योंकि अगर ये घर जिसका भी घर होगा उसके घर में उसके बेटे को, उसके नाती को ही स्थान मिलेगा। कितनों के केस लड़ी तो भृगु जी के नाती रलान परशुराम जी, तो भृगु जी के प्रांगण में परशुराम जी की एक भव्य मंदिर, जितनी भव्यता हो सकती है हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारी माननीय दयाशंकर सिंह जी बात हो गई है, उस प्रस्ताव रखा गया है कि वहाँ कॉरिडोर में लिखित रूप से शामिल होगा भगवान परशुराम की मंदिर। ऐसा नहीं है कि एक मूर्ति लगा के हम लोग खड़ा कर देंगे। आने वाले समय में भगवान परशुराम की जयंती भारतीय जनता पार्टी किस रूप में मनाना चाहती है बड़े स्तर पर? देखिए, भगवान परशुराम की जयंती पार्टी दल से बहुत ऊपर है। भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण किसी पार्टी दल से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी धर्म की रक्षा के लिए ही बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के बाद से भाजपा की स्थापना जब से हुई है, तब से आप लोग देखिए, मैं अयोध्या जाता था,
एक गाना आता है कि अ, भगवान अवध में, एक गाना बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा सुंदर लागेला राम जी के गौवा अवधपुर नौवा। एक भोजपुरी का गाना है। बड़ा दुख होता था जब हम लोग जाते थे। स्थिति नहीं था अयोध्या का। आप लोग यहाँ लगभग लोग गए होंगे, हम भी जाते थे भगवान के दर्शन में। भगवान के यहाँ कम जाना होता था, थोड़ा सा लगता था मन में। टेंट में जाते थे हम लोग तो हनुमान जी से अगर हम लोग 5 बार राम जी के जाते थे तो 15 बार हनुमान जी के यहाँ से माफी मांगते थे कि राम जी को प्रणाम बोलिएगा। हालांकि हाजिरी लग जाता था। बड़ा खराब लगता था कि भगवान जो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी रही है अयोध्या, उस अयोध्या की स्थिति देख करके, और आज आप लोग जाइए और वो गाना एकदम सटीक बैठता है कि बड़ा निक लागे राम जी के गौवा। अयोध्या उतरने के बाद से अयोध्या दिखता है कि अयोध्या कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से विंध्याचल आप लोग गए होंगे, कितना शानदार कॉरिडोर बनकर तैयार है। भगवान विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देख ही रहे हैं आप लोग। अभी लगे हुए हैं कृष्ण भगवान के वहां वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए। कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी काम होगा। तो ये धर्म के लिए, भगवान परशुराम के लिए भाजपा के पास ऐसा नहीं है कि मोटिव नहीं है। बस थोड़ा सा अगर हम लोग डिमांड करेंगे तो भगवान परशुराम का भी कॉरिडोर बनेगा। परशुराम जी सबके, देखिए कुछ लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और अगर भगवान परशुराम को एक जाति में बांध दिया जाए, इससे दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता। भगवान परशुराम जब पृथ्वी पे आए, देखिए विष्णु भगवान जब जब अवतार लिए हैं, कोई ना कोई उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा है। हर उद्देश्य से, चाहे मत्स्य अवतार से लेके, कच्छ अवतार से लेके, वामन अवतार से लेके, नरसिंह अवतार से लेके, भगवान परशुराम के अवतार से लेके, राम अवतार से लेके कृष्ण अवतार तक, और भगवान परशुराम चिरंजीवी हमको लगता है कि केवल इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार। और जरूर उनके बाद जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम को शिव का धनुष दिया, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, भगवान कल्कि के लिए भी कुछ रखे होंगे। यहाँ अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भगवान कल्कि आएंगे, तो भगवान परशुराम का इस सृष्टि में बहुत बड़ा रोल है। इनको अगर बांध दिया जाए हम लोग एक जाति से, ये कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए उनके महिमा को कम कर देते हैं। अगर किसी भगवान, देखिए आप मंगल पांडे जी को अगर जाति से बांध, जिन्होंने देश के लिए पहली गोली चलाई, महाराणा प्रताप जी को आप जाति से बांध दे, जो लड़ते रहे घास की रोटी खा करके, वीर शिवाजी को आप जाति से बांध दे, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का। और कुछ लोग बस अपनी रोटी, देखिए बुरा चीज को लोग जल्दी पकड़ते हैं, अच्छे चीज में बड़ा दिक्कत होता है। तो बुरा चीज जो भी करना चाहता है उसको कई से सपोर्टर मिल जाते हैं, समर्थक मिल जाते हैं। भगवान परशुराम की महिमा को इसी तरीके से हर बार तार तार करके, और उनको कभी भी केंद्र में नहीं रखा गया। मैं इसको बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण शिरोमणि नहीं थे, वो भगवान थे। उन्होंने सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने पूरे सनातन धर्म जब से यहाँ चल रहा है तब से उन्होंने हर युग में, सतयुग में खुद थे, त्रेता में राम जी को धनुष दिया, द्वापर में कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दिया। तो भगवान परशुराम की महिमा मैं बोलूंगा तो बोलते रह जाऊंगा।